और दोस्तों आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो हम रीजनिंग की प्रश्न करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि ऑल एग्ज़ाम के लिए VVI होते हैं। तो आप सभी को दोस्तों बने रहना है इस वीडियो पर और देखते रहना है लास्ट क्वेश्चन तक और आप सभी को जवाब देना है कि आप जो है टॉप 10 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास देख लीजिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, आप दोस्तों आराम से दे सकते हो जवाब। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित, एक मिनट दोस्तों आपको देख सकते हो बड़ा अच्छे ध्यान से। कहता है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला ज्ञात कीजिए, जैसे 23, 5, 53, 8, 43, 7, 34 इस प्रकार से बन रहे हैं। तो आपको बताना है अगला संख्या क्या आएगा। देखिए 23, 5, 53, 8, 43, 7, 34 तो अगला क्या बनेगा। अब थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखते हैं तो दोस्तों ये देखिए 5 कैसे बना, संख्या जो है बढ़कर घट रहा है। यदि आप 2 और 3 को जोड़ देते हो तो 5 आ जाता है, यदि 5 और 3 को जोड़ देते हो तो 8 आ जाता है, 4 और उसी प्रकार 4 और 3 को जोड़ देते हो तो 7 आ जाता है। यानी पहले दोनों संख्या को जोड़कर सेकेंड वाले नंबर प्राप्त कर रहा है। उसी प्रकार यदि आप 3 और 4 को भी जोड़ देते हो तो 7 प्राप्त हो जाता है। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपके पास दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो है 2 का सही जवाब क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, 520 से 738 बना तो उसी प्रकार 222 से इस जगह जो है क्या आएगा। तो 520 में आप क्या करेंगे जो कि 738 हो जाएगा। यदि आप 520 में से यदि आप 520 में जोड़ते हो, यदि आप 520 में जोड़ते हो कितना जोड़िएगा 8, 1 और ये 218 जोड़ते हो तो बन जाता है। उसी प्रकार 222 में भी आप क्या करेंगे 218 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10, 2 1 3 1 4 और 2 2 4, 440 होगा। लेकिन आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो चलिए दूसरा अब देखो तरीका अपनाते हैं। ये 520 जो आपको दिख रहा है ये बताइए पहले किन का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप 520 का बात करें तो ये जो है तो 520 आप दिमाग लगाइए किन के स्क्वायर के आसपास हैं। ठीक है, तो यदि हम बोलें 8 का स्क्वायर नहीं क्यूब, हम बोलें 8 का क्यूब कर दीजिए और 8 जोड़ दीजिए। 8 का क्यूब होता है 512 में प्लस 8 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 520। उसी प्रकार से फिर आप 738 को क्या करते हो 9 का क्यूब कर दीजिए। 9 का क्यूब होता है 729 और वही 9 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 738। ठीक है, तो देखो यहाँ 5 तो यहाँ 9, यहाँ 5 तो 9, यहाँ कितना का डिफरेंस हो रहा है आप देख रहे हो। और ये 222 जो आपको दिख रहा है आप क्या करो 6 का क्यूब प्लस 6 कर दो तो आपका 222 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ 5 का क्यूब किए और यहाँ 9 का क्यूब किए तो अगला आप उसी प्रकार क्यूब कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगला क्यूब कीजिएगा तो बता दो कि आपका संख्या जो प्राप्त होगा क्या होगा। चलिए आप सभी को इतना हम हिंट्स दे दिए। अभी भी आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा
क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास इस प्रकार से हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास देखिए हैं, दिए गए विकल्प में उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आर ओ एम यू आर जे एक्स यू जे ए एक्स डी। तो बताना है आपको कि आर से यू कैसे बना। तो आर एस टी यू +3 हो रहा है। फिर यहाँ यू से एक्स कैसे बना, ये भी +3 हो रहा है। फिर अक्स से ये कैसे, ये भी +3 हो रहा है। तो आगे यदि हम +3 करें तो ए के बाद क्या आएगा, बी सी डी। आपका पहला लेटर जो आएगा डी आएगा, तो डी सारे ऑप्शन में है। फिर देखिए ओ से, फिर क्या कर रहा है, ओ से आर कैसे बना, ओ पी क्यू आर। देखिए यहाँ भी +3 हो रहा है। फिर आर से आर एस टी यू भी, यहाँ भी आपका +3 हो रहा है। फिर यू से एक्स, तो यू भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ भी +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो आगे +3 करेंगे तो एक्स के बाद आएगा वाई, वाई के बाद आएगा जेड, और जेड के बाद आएगा आपका ए आएगा। देखिए एक्स के बाद वाई जेड ए। तो आप देखिए किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन है, तो डी ए डी ये ऑप्शन मिल रहा है। अब फिर आगे देख लीजिए, देखिए एम से जे, एम से जे, जे के माइनस हो रहा है इधर से, डी से जे, तो डी से जे, डी एफ जी एच आई जे, यहाँ पर +4 इधर से हुआ, +4 इधर से हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ये जो है ना एक्स, इस जगह आपका जी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, जी होगा। तो डी देखिए, डी ई एफ जी, यहाँ भी यहाँ इधर से उल्टा +3, इधर भी +3। तो देखिए जी के बाद जी एच आई जे, यहाँ उल्टा हो रहा है, तो जे के बाद के एल एम। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद यदि आप क्या करते हो, डी में से आप -3 कर देने की एक आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी डी ए। ऑप्शन जो है ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए एक निश्चित कूट भाषा में यदि आकाश को पृथ्वी के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी को जल के रूप में जाना जाता है, और जल को हवा के रूप में जाना जाता है, तो हवा को प्रकाश और प्रकाश को ध्वनि के रूप में जाना जाता है, तो वह क्या है जिसे मनुष्य सांस लेता है। तो पहले बता दो मनुष्य सांस किससे लेता है, तो मनुष्य सांस हवा से लेता है। तो आपका जवाब सही हवा होगा। नहीं, आप हवा को बोल क्या रहा है उसको चलो देखिए, जल को हवा के रूप में जाना जाता है और हवा को प्रकाश के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपके लिए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्याओं के उस समूह को चुनिए जो निम्नलिखित समूह के समान हैं। आपको बताना है 21, 29, 20। तो आप बताइए 21, 29, 20 जिस प्रकार इसमें संबंध होगा सेम आगे भी आपको संबंध दिखाना है। तो बताइए किस प्रकार से संबंध चल रहा है। यदि आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हो, ठीक है, 21 और 29, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये दोनों को आप जोड़ते हो तो हो जाता है 841, जबकि 29 का स्क्वायर अकेले 841 होता है। क्या किए, दोनों लास्ट वाले को स्क्वायर करके जोड़ दिए और बीच वाले का स्क्वायर अपने आप में बराबर हो जाता है। उसी प्रकार आप देखिए 8 का, उसी प्रकार संबंध देखना है। 8 का स्क्वायर होता है 64, पहला देख रहे हैं, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इसको आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 289, और देखिए 17 का स्क्वायर भी होता है 289। तो यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए ही सही जवाब हो गया। इस प्रकार का मैच टूल्स जो है ऑप्शन ए से ही राइट आंसर आ गया।
चलिए आपको बने रहना है लास्ट तक, और मज़ेदार सब क्वेश्चन है, बहुत अच्छे सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, कहता है रेहान अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करता है। इसके लिए आपको डायरेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है। ऊपर की तरफ देखिए होता है उत्तर यानी नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, और दाएं की तरफ होता है ईस्ट, और आपका बाएं हाथ की तरफ होता है पश्चिम। ठीक है, तो रेहान अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करता है। मान लो पश्चिम की इधर ओर ड्राइव करता है, ठीक है, तो मान लो ये रेहान का घर है और वो इस जगह से वो 6 किलोमीटर की ओर पश्चिम ड्राइव किया, ठीक करता है, और बाएं मुड़ती हैं। यदि रेहान इस दिशा में जा रहा होगा तो उसका बायां तो इधर नीचे की तरफ होगा, तो वह बाएं मुड़ती हैं, नीचे की तरफ मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? नीचे की तरफ बाएं मुड़ती हैं, बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती है। मानो ये बाएं मुड़ा और ये 3 किलोमीटर चला, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ बाएं मुड़ा और वह 3 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद देखिए फिर क्या कहता है, करती हैं, फिर से बाएं मुड़ती हैं और 10 किलोमीटर चलता है। अब फिर से बाएं मुड़ता है। अभी मान लो रेहान नीचे की तरफ आ रहा है, तो रेहान का हाथ बायां किधर होगा? बायां की इस साइड होगा, तो फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। मतलब ये 6 से थोड़ा आगे जाएगा, तो ये 10 किलोमीटर चलता है। तो कहता है रेहान का घर इस जगह था, ठीक है, तो कहता है उसके घर और कार्यालय से बीच की दूरी क्या होगा? तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। ये 3 है तो ये भी 3 है। बताइए ये इतना सा भाग 6 था और ये पूरे 10 हैं, तो ये क्या हो रहा होगा? 4 रहा होगा, और ये आपका क्या बन गया? कर्ण बन गया। तो 16 और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, यानी कि आप 25 आ जाएगा, तो यहाँ 25 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5। तो उनका घर के जो दूरी होगा 5 किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए आगे आपके पास दिया गया है, 4 संख्या दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान हैं और एक संख्या भिन्न है, तो उस संख्या को ढूंढें। यानी कि वह संख्या आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है इनमें से भिन्न है। 342, 318, 563, 473, 185 इस तरह से हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यदि आप इनको 3 गुना 4 गुना 2 करते हो, ठीक है, तो याद आता है 4 या 12, 12 दूना 24। उसी प्रकार इसको अभी गुना करेगा तो क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 24, और 24 में 24 गया 0 आ जाता है। फिर उसी प्रकार आप बी को चेक कर सकते हो, तो या 6 पंचे देखिए 6 या 18, 18 पंचे 90 होगा, और फिर ये आ जाएगा 4 या 12 बरसते 84 आ जाएगा। और आप यदि यहाँ से घटाते हो तो 10 में से 4 गया 6, यानी कि ये 6 बचता है। फिर उसी प्रकार आप सी को भी चेक कर सकते हो, सभी को गुना करके, तो ये 40 आ जाएगा, और यहाँ पर घटाते हो तो ये 4 पंचे 20, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा घटाने का बाद 20, इसी को फिर चेक कीजिए इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं 3 दूना 6 और 9 अच्छा 54, और माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8 छछंग 42, अब 42 छछंग 42, और 42 में से 8 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16, और 8 चौक 32, 1 33। देखिए सभी घटाने के बाद देखिए पॉजिटिव संख्या में दे रहा है, लेकिन एक संख्या ऐसा है जो निगेटिव में दे रहा है, तो आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, 12 नवंबर 2018 को सोमवार था, तो 12 नवंबर 2028 को कौन सा दिन होगा? 12 नवंबर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देखिए, 12 नवंबर 2018 को यदि सोमवार था यानी मंडे था, ठीक है, तो फिर कहता है बता दो 12 नवंबर 2028 को कौन सा दिन होगा। देखो यदि आप यहाँ पर मंथ सेम रेट इसको काट दो। अब देखो 18 से 28 हुआ, 18 से 28 हुआ, कितने साल का गैप है? तो 10 साल का गैप है। अब बता दो 18 से लेकर 28 के बीच में लीप वर्ष कितने बार आया होगा, जो कि 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो एक 20 होगा, फिर 24 होगा, 24 के बाद फिर 28 होगा। देखिए 28 भी लेना है क्योंकि यहाँ 12 नवंबर तक कर रहा है, तो 12 नवंबर 28 तक कितने लीप वर्ष हैं? 1 2 3, तो आप इसमें से 3 प्लस कर दीजिए, टोटल आ जाएगा 13। आप क्या कीजिए 13 में 7 से भाग दे दीजिए, तो आपका 6 रिमाइंडर बचा, ठीक।
तो 12 नवंबर 2018 को सोमवार था, अब सोमवार में आप 6 प्लस कर दीजिए। तो जैसे आप सोमवार में +6 करते हैं, सोमवार के बाद होता है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो 12 नवंबर 2028 को कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 9 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर आपको बता दिए डायरेक्शन जो है इस तरह से दक्षिण की ओर नीचे होगा, और वह कितना दूरी चलता है? वह 40 मीटर तक चलता है। ठीक, चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है। अब देखो वह नीचे की तरफ जा रहा है, इधर आ रहा है, तो अर्जुन का बायां किधर होगा? इधर से साइड होगा। तो फिर वह चलो बाएं मुड़ता है, वह बाएं मुड़ता है और वह 55 मीटर चलता है। चलो बाएं मुड़ा और वह 55 मीटर चला, कोई बात नहीं, कहता है चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखो अब वह इधर की तरफ जा रहा है, अभी इधर की तरफ जा रहा है, तो उसका बाएं किधर? नीचे की तरफ होगा। चलो बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और वह 15 मीटर चला। ठीक, 15 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ा। अब देखो अभी वह नीचे की तरफ आ रहा है, तो यदि नीचे की तरफ आ रहा है, दक्षिण की तरफ आ रहा है, तो अब बता दो कि उनका बायां किधर होगा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। अर्जुन अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। चलो यह दक्षिण की ओर चला और वह बाएं मुड़ता है। अच्छा, दक्षिण की ओर चला और बाएं मुड़ेगा तो इधर। 1 मिनट, 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 है, और ये हाँ यही क्वेश्चन था 9। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अर्जुन अपने घर से दक्षिण 40 मीटर चलता है। चलो अर्जुन जो है अपने घर से दक्षिण, देखो ये 40 मीटर चला। ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो बायां, यदि मान लो अर्जुन इधर जा रहा है, तो उनका बायां किधर होगा? इधर, ये साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अर्जुन इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ा और वह 55 मीटर चला। कितना चला? 55 मीटर चलता है, और वह फिर एक बाएं ओर मोड़ लेता है। तो अभी देखो इधर की तरफ जा रहा है, तो बाएं की ओर मोड़ लेगा तो इधर चलेगा। ठीक है, तो कहता है फिर वह 15 मीटर चला। ठीक, फिर 15 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता, अब इधर जा रहा है तो बाएं इसका इधर होगा, फिर वह 55 मीटर चलता है, यानी ये चलेगा। ठीक है, तो अब पूछता है कि अब वह घर से कितनी दूरी पर है। अब देखिए घर इसका यहाँ था और ये 40, ये टोटल दूरी 40 है, और 40 में से 15 चल गया है। तो अब 40 में से यदि 15 को माइनस कर देगा तो पता चल जाएगा, यानी कि वह 25 मीटर की दूरी पर है अभी घर से, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास देखिए दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? 6 + 7 × 8 - 21 / 7 = 47। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता, आप हमेशा भाग वाले पर फोकस करेंगे, तो भाग यहाँ है, भाग यहाँ, लेकिन आप पहले क्वेश्चन में देखो जहाँ पर भाग है क्या वह चीज़ कट रहा है। देखो 27 कट रहा है, यदि कट रहा है तब भाग वाले पे फोकस नहीं करेंगे, गुना वाले पे फोकस, गुना प्लस वाले पे फोकस करेंगे। तो पहले देखो पहला ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन यदि रखते हैं तो प्लस के जगह गुना देंगे, और फिर गुना के जगह प्लस देंगे। ठीक, उसके बाद माइनस जो है ये 7 × 7 = 21 कट जाएगा, 3 हो जाएगा। बराबर में 47 है तो 47 हो जाएगा। देखिए सत्संग 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा? 50 - 3 = 47, और 50 में से 3 जाएगा, क्या होगा? 47 = 47, यानी कि किस ऑप्शन को रखने के बाद 47 = 47 आ गया? तो ऑप्शन ए को रखने के बाद आ गया, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 रीजनिंग की क्लास था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका जो है सही जवाब कितना हुआ। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।